छोटे मालिक के आदमी ने आकर कहा कि उस लड़की को अंदर लाया गया है। उसे देखकर छोटे मालिक ने मन में सोचा कि हे भगवान, यही वो हीरोइन है जिसने अपनी लाइफ में इतने दुख झेले हैं। हाँ, हुएन के इस छोटे और कमजोर चेहरे को तो देखो, इसके पूरे बॉडी पर चोट के निशान है। मैं इस पर अपना हाथ कैसे उठा सकता हूँ? तभी सिस्टम ने कहा कि होस्ट, आपको स्क्रिप्ट को फॉलो करना ही होगा और हीरोइन को टॉर्चर करना है तो उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करो। छोटे मालिक ने सोचा कि क्या मुझे सच में एक विलन का रोल प्ले करना पड़ेगा। इस पर सिस्टम ने धमकी दी कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी आर्ट गिफ्ट बॉडी के अंदर ही खुद को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम दोनों का खेल एक साथ ही खत्म हो जाएगा। छोटे मालिक ने चिढ़कर सोचा कि सच में यह बेकार सिस्टम है। अगर तुम्हें रुकना है तो खुद रुक जाओ ना, मुझे अपने साथ क्यों खींच रहे हो? चलो छोड़ो, जान बचाने से बड़ा कोई रूल नहीं होता। अगर विलन बनना है तो विलन ही सही, अपनी लाइफ बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर छोटे मालिक ने हाँ हुएन से कहा कि इसके कोट को उतारो, मुझे देखना है कि इसका फिगर कैसा है। तुम इधर आओ जल्दी। हाँ हुएन ने डरते और गुस्सा होते हुए कहा कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, इतनी ज्यादा बदतमीजी मत करो, मैं पुलिस को बुला दूंगा। छोटे मालिक ने मन में कहा कि इस लड़की का बाप भी सच में बहुत जिद्दी है। अच्छा हुआ कि मैंने रूल्स पहले ही पढ़ लिए थे, मुझे पता है कि तुम्हारी वीकनेस कहाँ है। फिर उसने हाँ हुएन से कहा कि हाँ हुएन, ये तो थी हॉस्पिटल मेरे ही परिवार का है। क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी बीमार माँ को हॉस्पिटल से बाहर सड़क पर फेंक दिया जाए? छोटे मालिक ने हाँ हुएन के बैकग्राउंड के बारे में सोचा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसका बाप ऐसा इंसान है। हर बार जब वो जुए में हारता है तो अपनी वाइफ और बेटी पर हाथ उठाता है, इतना टॉर्चर करता है और अब तो हद ही पार कर दी। अपनी माँ के ऑक्सीजन सिलेंडर की धमकी देकर पैसे मांग रहा है। सच में बहुत बड़ा कमीना है। अब ये बेकार सिस्टम मुझसे इसे और परेशान करने को कह रहा है। मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। फिर उसने हाँ हुएन से कहा कि यहाँ आओ, मेरी गोद में बैठो। सिस्टम खुश होकर बोला कि होस्ट, आपने बहुत अच्छा किया, एकदम परफेक्ट विलेन की तरह। छोटे मालिक ने मन में कहा कि यहाँ तारीफ करने जैसी कोई बात नहीं है। फिर उसने लड़की से कहा कि तुम वहाँ बेवकूफों की तरह क्यों खड़ी हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खुद अपनी बाहों में लूं? हाँ हुएन ने रोते हुए पूछा कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? छोटे मालिक ने कहा कि जाहिर है वही सब जिससे हम दोनों को खुशी मिले। हाँ हुएन ने पूछा कि कैसी खुशी? छोटे मालिक ने जवाब दिया कि तुम पहले से ही मेरी गोद में बैठी हो, क्या यह बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? तभी नौकर सामान लेकर आया और बोला कि छोटे मालिक, सामान लाया गया। सिस्टम ने उत्सुक होकर पूछा कि होस्ट, वो खुशी वाला काम आप कब करेंगे? छोटे मालिक ने मन में कहा कि क्या तुम इस हीरोइन का IQ बढ़ाना चाहते हो? जल्दी मत करो, वैसे भी थोड़ी देर बाद इसे वेब से ट्रेनिंग देनी होगी जिससे इसके बॉडी पर नए जख्म बनेंगे। आज का आपका मिशन इसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना है। छोटे मालिक ने चिढ़कर कहा कि बहुत सिर दर्द है, अब चुप हो जाओ। फिर उसने हाँ हुएन से कहा कि बहुत बेकार है, इसका फिगर भी अच्छा नहीं है, मेरी गोद में दर्द होने लगा और इसके बॉडी पर इतने सारे जख्म हैं, मूड खराब हो गया। तुम जल्दी से अपने कपड़े क्यों नहीं पहन लेती? क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खुद कपड़े पहनाऊं? पूरा मूड खराब हो गया, तुमने मेरा सारा इंटरेस्ट खत्म कर दिया। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। घर जाकर कुछ अच्छा खाओ और मोटी हो जाओ। यहाँ से निकलो, मैं अभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। उसके जाने के बाद सिस्टम ने पूछा कि होस्ट, आप यह क्या कर रहे हैं? आप उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? छोटे मालिक ने कहा कि मैंने उसे ऑलरेडी टॉर्चर कर दिया है। सिस्टम ने पूछा कि कैसा टॉर्चर? छोटे मालिक ने एक्सप्लेन किया कि मेरे दोस्त, क्या तुम्हें यह भी समझ नहीं आता? मैंने अभी उसके माइंड पर वार किया, फिर उसे धमकी दी और आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा जब तक वो अपनी लाइफ पर शक न करने लगे। वो पुराना फिजिकली टॉर्चर करने का स्टाइल अब आउटडेटेड हो चुका है, अब वर्बल वायलेंस का जमाना है। सिस्टम ने कहा कि क्या सच में ऐसा है? मैंने कम बुक्स पढ़ी है, आप मुझे बेवकूफ मत बनाना। हाँ हुएन को वहाँ रुका देख छोटे मालिक ने कहा कि तुम अभी तक गई नहीं, क्या तुम मेरे घर पर ही रहना चाहती हो? हाँ हुएन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मेरी माँ की हॉस्पिटल फीस में थोड़ी देर से जमा कर दूंगी। छोटे मालिक ने चिल्लाकर कहा कि क्या तुम मेरे गुस्सा होने से पहले यहाँ से दफा हो सकती हो? तुम्हारी माँ के मामले में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, भागो यहाँ से, मेरी आंखों के सामने मत रहो। फिर छोटे मालिक ने अकेले में सोचा कि विलन बनना सच में बहुत मुश्किल काम है। मैं एक अच्छा लड़का था और इस सिस्टम की वजह से एक विलन के रोल में आ गया जिसने आज तक किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा। उसे आते ही हीरोइन को ट्रेन करना पड़ रहा है, मुझसे नहीं होगा। इस बेकार सिस्टम ने मुझे ही क्यों फंसाया? अगली सुबह सिस्टम चिल्लाने लगा कि होस्ट जल्दी उठो, अब हीरोइन को टॉर्चर करने का टाइम हो गया है। होस्ट 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 जल्दी उठो। छोटे मालिक ने गुस्से में कहा कि यह सिस्टम सुबह सुबह ही चिल्लाने लगता है, अभी क्या टाइम हुआ है? अगली बार से मैं मिशन पर नहीं जाऊंगा, तब तक अगर तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। सिस्टम ने डराया कि मिशन नहीं करोगे। होस्ट, क्या आप इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव करना चाहते हैं? छोटे मालिक ने कहा कि देखो, तुम फिर से गुस्सा हो रहे हो, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं मिशन नहीं करूंगा? आज हीरोइन कहाँ है? सिस्टम ने कहा कि हॉस्पिटल में। छोटे मालिक ने कहा कि चलो फिर हम उसे ढूंढने चलते हैं। रास्ते में छोटे मालिक ने सोचा कि स्टोरी के हिसाब से उसकी माँ को एक गंभीर बीमारी है जिसमें लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट लड़की के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। वो दिन में 3 जगह जॉब करती है फिर भी कम पड़ता है। उसका बाप किसी काम का नहीं है बल्कि उसके कमाए हुए पैसे भी छीन लेता है। सच में बहुत बेचारी लड़की है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हाँ हुएन से कहा कि मिस, हाँ, आपकी माँ की हॉस्पिटल फीस पिछले 1 हफ्ते से बाकी है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हॉस्पिटल को मजबूरी में उन्हें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। हाँ हुएन ने रोते हुए कहा कि क्या मुझे कुछ दिनों का समय और मिल सकता है? मैं कैसे भी करके पैसे अरेंज कर दूंगी, प्लीज। डॉक्टर ने कहा कि यह हॉस्पिटल का रोल है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तभी सिस्टम ने छोटे मालिक को बताया कि होस्ट, हीरोइन के पैसे कल उसके बाप ने छीन लिए
और उसे बहुत मारा भी। होस्ट, मौका आ गया है, वो अभी पूरी तरह बेबस। आप उसे जैसे चाहें वैसे टॉर्चर कर सकते हैं, वो विरोध नहीं कर पाएगी। अगर अब भी टॉर्चर नहीं किया तो कब करोगे? छोटे मालिक ने चिढ़कर कहा कि क्या टॉर्चर टॉर्चर लगा रखा है, सिर्फ टॉर्चर ही सूझता है, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है क्या? फिर छोटे मालिक सामने आया तो डॉक्टर ने घबराकर कहा कि छोटे मालिक आप यहाँ कैसे आए? छोटे मालिक ने कहा कि ज्यादा दिखावा मत करो, जाओ और सब अरेंज करो। मिस हा हुएन हुएन की माँ को एक बेहतर रूम में शिफ्ट करो। डॉक्टर बोला कि जी हाँ, मैं अब भी सब अरेंज करता हूँ। सिस्टम परेशान होकर बोला कि प्लीज आप स्क्रिप्ट के हिसाब से चलिए, मैं भी सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए। अगर मेरा बोनस कटा तो मैं पागल हो जाऊंगा। होस्ट, अगर मैं पागल हुआ तो मुझे खुद से डर लगने लगता है। छोटे मालिक ने कहा कि जल्दी मत करो, मैं सही रास्ते पर ही हूँ। हाँ हुएन। हुएन ने आकर पूछा कि क्या आपने मेरी माँ के रूम को अपग्रेड कराया है? छोटे मालिक ने कहा कि बकवास मत करो, मेरे अलावा तुम्हारा मालिक कौन बनना चाहेगा? हाँ हुएन। हुएन ने कहा कि अब भी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपके पैसे जरूर वापस कर दूंगी। छोटे मालिक ने कहा कि बिल्कुल, मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे थैंक यू कैसे कहना चाहिए? सिस्टम ने बीच में टोकते हुए कहा कि होस्ट, हमारी बात हुई थी कि आप हीरोइन को टॉर्चर करेंगे, आप यह क्या कर रहे हैं? छोटे मालिक ने मन में जवाब दिया कि अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं उसे टॉर्चर ही कर रहा हूँ। मैंने उसकी माँ को वीआईपी रूम में शिफ्ट किया, सबसे अच्छी मेडिसिन दी। अब वो सोचती रहेगी कि उस पर मेरा कितना कर्ज है, इससे उसका मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। क्या वो रात को चैन से सो पाएगी? इसे ही मेंटल टॉर्चर कहते हैं, समझी? सिस्टम ने कहा कि क्या सच में ऐसा है? छोटे मालिक ने पूछा कि तो मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरे ऐसा करने पर क्या तुम्हारे बॉस ने मुझे रूल तोड़ने का दोषी माना? सिस्टम ने कहा कि नहीं। देखो, छोटे मालिक ने कहा कि तो इसका मतलब मैं सही हूँ ना? फिर छोटे मालिक ने हाँ हुएन हुएन से कहा कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आज रात मेरे विला पर आओ, मेरे लिए बिस्तर गर्म करो। हाँ हुएन हुएन ने डरते हुए कहा कि जी। सिस्टम खुश होकर बोला कि ठीक है। होस्ट, बधाई हो, आप विलेन बनने की राह पर एक कदम और आगे बढ़ गए। अब उसे अपने विला में रखो और बहुत टॉर्चर करो, इतना कि उसकी लाइफ खराब हो जाए और उसकी आंखों की चमक गायब हो जाए। छोटे मालिक ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी हम हाँ हुएन हुएन के घर चलते हैं। दुश्मन को अच्छे से जानना जरूरी है ताकि उस पर सही से वार किया जा सके। जब वे उसके घर पहुंचे तो वहाँ हाँ हुएन हुएन का बाप जुए के कर्जदारों से घिरा था। उसने कहा कि छोटे मालिक बुई, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका कर्ज जल्दी ही चुका दूंगा। कर्जदार ने कहा कि किस चीज से चुकाओगे, हाथ तोड़कर या पैर तोड़कर? बाप ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि छोटे मालिक बुई, मुझसे गलती हो गई, मैं अब भी नहीं चुका सकता, लेकिन मेरी बेटी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो मेरा कर्ज चुका सकती है, मेरी बेटी सुंदर भी है, आप उसे रख लीजिए, जो चाहे कीजिए। छोटे मालिक ने मन में सोचा कि यह बाप सच में बहुत बड़ा कमीना है। सिस्टम ने कहा कि जल्दी से हाँ बोल दो, हीरोइन अब आपकी हुई। छोटे मालिक ने बाप से कहा कि अपनी बात पर कायम रहना, तुम्हारी बेटी अब से मेरी है। बाप खुश होकर बोला कि हाँ जी बिल्कुल, अब से हुएन हुएन आपकी ही है। तभी छोटे मालिक ने गुस्से में कहा कि जब तुम्हें पता है कि वो मेरी है तो तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? तुमने उसे मुझे बेच दिया है तो उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए ना? बाप रोने लगा कि मुझसे गलती हो गई, हाँ 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 मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक भाई। छोटे मालिक ने अपने आदमियों से कहा कि इसे थोड़ा सबक सिखा, बस ध्यान रखना कि यह मर न जाए। सिस्टम ने पूछा कि होस्ट, आप यह क्या कर रहे हैं? छोटे मालिक ने कहा कि तुम क्या समझोगे, इसे कहते हैं दूसरों को सबक सिखाना। मैंने इसके बाप का चेहरा मारकर सूझा दिया है, जब वो यह देखेगी तो वो चुपचाप मेरी हर बात मानेगी, जो कहूँगा वही करेगी। सिस्टम ने फिर कहा कि मैंने कम बुक्स पढ़ी हैं, आप मुझे बेवकूफ मत बनाना। वहाँ पिटते हुए बाप ने अपनी बेटी से भीख मांगी कि मेरी अच्छी बेटी प्लीज मेरी मदद करो, छोटे मालिक बुई से मेरे लिए बात करो, उनसे कहो कि मुझे छोड़ दें। छोटे मालिक ने कहा कि तुम्हें छोड़ दूं, ये नामुमकिन भी नहीं है। बाप ने कहा कि छोटे मालिक बुई, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे छोड़ दीजिए, अगर आग में भी कूदना पड़ा तो मैं तैयार। छोटे मालिक ने कहा कि मुझे तुम्हें आग में नहीं कूदना है, बस एक शर्त, इस पेपर पर साइन करो और अपनी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करो। आज के बाद तुम्हारा और हाँ हुएन हुएन का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कोई किसी का कर्जदार नहीं होगा। बाप ने तुरंत कहा कि मैं साइन करता हूँ, मैं अब भी साइन करता हूँ, बस छोटे मालिक बुई मुझे छोड़ दें, रिश्ता खत्म करने की क्या बात है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर उसने बेटी से कहा कि हुएन हुएन, मैंने साइन कर दिया है, सब खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद छोटे मालिक ने हाँ हुएन हुएन से कहा कि तुम मेरे घर किस लिए आई हो, क्या करने? जाहिर है तुम्हें अपने बिस्तर के लिए ले जाने आया हूँ। फिर उसने नौकर से कहा कि जाओ और इसके रहने के लिए एक रूम रेडी करो। नौकर ने कहा कि जी। सिस्टम ने याद दिलाया कि होस्ट, आज रात आपको हीरोइन को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करना होगा, हमें स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना है। छोटे मालिक ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। बिला पर नौकर ने आकर कहा कि छोटे मालिक, मिस हा का रूम रेडी हो गया है। छोटे मालिक ने हाँ हुएन हुएन से कहा कि चलो चलकर देखो कि तुम्हें रूम पसंद आया या नहीं। रूम देखकर छोटे मालिक ने मन में कहा कि क्या हुआ, हे भगवान, ये बेकार सिस्टम सच में कमाल का काम करता है, क्योंकि वहाँ टॉर्चर का सामान था। सिस्टम ने हंसकर पूछा कि कैसा लगा होस्ट, मैंने आपके लिए सब कुछ रेडी रखा है ना? होस्ट, आप चिंता मत कीजिए, जब आप अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग मोड ऑफ कर दूंगा। छोटे मालिक ने मन में कहा कि तुम सच में बहुत समझदार हो, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उसने देखा कि हाँ हुएन हुएन सच में तैयार हो रही है, तो उसने सोचा कि ओहो, क्या यह लड़की सच में यह सब करना
चाहती है? उसने हाँ हुवेन से कहा कि तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। सिस्टम भड़क गया कि हो आप क्या कर रहे हैं? ये सब मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया था। अगर आज आपने हीरोइन को ट्रेन नहीं किया तो मेरे दोस्त मैं आपकी सच में बहुत बेइज्जती करूंगा। आप पक्का किसी काम के नहीं है। छोटे मालिक ने कहा कि मेरे सामने यह सब नाटक मत करो। मैं काम का हूँ या नहीं ये मुझे तुमसे साबित करने की जरूरत नहीं है। बिस्तर पर लेटी हाँ हुवेन ने पूछा कि बुयन क्या आप ऐसे ही सो रहे हैं? छोटे मालिक ने कहा कि तो और क्या करूं? तुम अभी इस लायक नहीं हो कि मैं तुम पर ध्यान दूं। तुम मुझसे क्या चाहती हो? अभी तुम्हारी वो हैसियत नहीं है। अपना काम ठीक से करो। सिस्टम ने हैरान होकर पूछा कि होस्ट जरा सुनिए आप क्या बोल रहे हैं? छोटे मालिक ने जवाब दिया कि मैं उसे टॉर्चर ही कर रहा हूँ। उसे मेरे बिस्तर पर आना पड़ा। मैं जा रहा हूँ। अब वो अपनी ही खूबसूरती पर शक करने लगेगी। क्या यह मेंटल टॉर्चर नहीं है? जब हाँ हुवेन ने विरोध किया तो छोटे मालिक ने उसे पकड़कर कहा कि ठीक है ना? हाँ हुवेन ने कहा कि नहीं मुझे छोड़ो। छोटे मालिक ने कड़क आवाज में कहा कि अपनी औकात याद रखो। तुम इस विला में मेरे द्वारा पाली गई एक चिड़िया हो। आगे से बिना काम के इस विला से बाहर मत निकलना। बाहर की दुनिया से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ हुवेन ने पलटकर कहा कि मैं आपकी पालतू चिड़िया नहीं हूँ और आपको मुझे कैद करने का कोई हक नहीं है। छोटे मालिक ने कहा कि हक है या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। इस विला में मेरा शब्द ही रूल है। उठो मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ। वह उसे एक ट्रेनिंग सेंटर ले गया और ट्रेनर से कहा कि अब से ये तुम्हारे हवाले है। इसे बहुत ही कड़क ट्रेनिंग दे। ट्रेनर ने कहा कि जी छोटे मालिक। फिर ट्रेनर चिल्लाया कि 3 मिनट का ब्रेक। इसके बाद रियल फाइटिंग